हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हो, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो देशों के बीच व्यापार उपयोगी हो सकता है यदि वस्तु का लागत अनुपात है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियोज ऑफ गुड्स आर अनडिटरमाइंड, डिक्रीजिंग, इक्वल, डिफरेंट। तो दो देशों के बीच व्यापार जो होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, कई देशों के बीच या दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच आपस में क्या होता है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है। तो वो कब आपका उपयोगी होगा, जब वस्तु का लागत अनुपात अनिर्धारित होगा, घटता हुआ होगा, समान होगा या फिर अलग होगा। तो यूजफुल तब होगा जब वस्तु का लागत अनुपात अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात और आयात के बारे में सरकार की नीति कहलाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड कमर्शियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी। तो जो निर्यात और आयात होता है उसके बारे में जो सरकार की नीति होती है वो कौन सी होती है, वाणिज्यिक नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या फिर वित्तीय नीति। तो निर्यात क्या हो जाएगा, जब हम अपने देश से वस्तुओं को, गुड्स को दूसरे देश में बेचते हैं, सेल करते हैं, वो हो जाता है निर्यात करना, एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। और जब दूसरे देशों से अपने देश में कोई वस्तुएं मंगाते हैं तो वो हो जाता है इम्पोर्ट। तो उसके बारे में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाती है वाणिज्यिक नीति यानी कि कॉमर्शियल पॉलिसी। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन रीजन्स, ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्या है, दो देशों के बीच है, क्षेत्रों के बीच है या फिर प्रांतों के बीच है, या फिर बी और सी दोनों। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो क्या होता है, देशों के बीच होता है। कई कंट्रीज जब आपस में एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, बिजनेस करती हैं, ट्रेड करती हैं, यानी कि कोई भी चीज़ एक कंट्री में ज़्यादा हो रही तो दूसरे देश में क्या करती है, एक्सपोर्ट कर रही है। या हमारे देश में कुछ चीज़ की कमी है तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वो हो जाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार जिसमें मुद्रा की खरीद और बिक्री होती है उनकी कीमतें तय होती हैं कहा जाता है। मार्केट इन विच करेंसीज बाई एंड सेल एंड देयर प्राइस सेटल ऑन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यूरो करेंसी मार्केट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो मार्केट कौन सी होती है जहाँ पर जो आपकी मुद्रा होती है उसका बेचा और खरीदा जाता है, उसकी कीमतों को निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, यूरो मुद्रा बाजार। तो वो हो जाता है विदेशी मुद्रा बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर निम्न कारणों से होता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और घरेलू व्यापार होता है, घरेलू व्यापार यानी कि एक देश की सीमाओं के अंदर जो व्यापार हो जाएगा, एक देश की बाउंड्रीज के अंदर जो व्यापार होगा, ट्रेड होगा, वो हो जाता है घरेलू यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड। और जो आपका इंटरनेशनल यानी एक देश की सीमाओं से बाहर विभिन्न देशों के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो उसमें अंतर किन कारणों की वजह से होता है, कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो अलग अलग हैं। विभिन्न सरकारी नीतियाँ, एक देश की सरकारी नीति जैसे हमारे देश में कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, ये चीज़ें रहती हैं, और विदेशों में अलग अलग चीज़ें होंगी जिनके लिए अलग अलग उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रखी होंगी। नेक्स्ट है आपका साधनों की स्थिरता। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। फॉर एग्जांपल ले लें, किसी चीज़ को, काम को करने के लिए किसी स्पेशल एनवायरनमेंट की ही ज़रूरत है जो कि उस कंट्री में अवेलेबल है, अदर कंट्री में नहीं है, तो वो चीज़ वहीं ही हो सकती है, दूसरी कंट्री में नहीं हो पाएगी। या उस साधन को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के हम नहीं जा सकते। व्यापार प्रतिबंध, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सी चीज़ों के व्यापार पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। तो ये तीनों ही कारण हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार के बीच में अंतर होने के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व की डैश डैश को बढ़ाने में योगदान देता है। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीब्यूट्स एंड इंक्रीजेस द वर्ल्ड डैश डैश, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, ट्रेड बैरियर्स, पॉपुलेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है विश्व की कौन सी चीज़ को बढ़ाने में सहयोग देगा, मुद्रास्फीति को, अर्थव्यवस्था को, व्यापार बाधाओं को या फिर जनसंख्या को। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उससे विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। जब हम एक अपने देश से निकल करके हम पूरे देश के साथ, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे होंगे ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की तेजी से बढ़ा, यानी कि संपूर्ण विश्व को एक बाजार मानना। तो वहाँ पर क्या होता है कि बीच के जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी व्यापार से संबंधित आपकी जो बाउंड्रीज हैं, बैरियर्स हैं, उनको तोड़ करके उनको समाप्त कर दिया जाता है। आपस में संघ बना लिए जाते हैं जिससे कि एक दूसरे के साथ व्यापार आसानी से किया जा सके। उससे क्या होता है,
एक देश के साथ साथ दूसरे देश की अर्थव्यवस्था भी डेवलप होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कंपनी अपने संचालन को डैश डैश राजनीतिक सीमाओं तक सीमित करती है। डोमेस्टिक कंपनी लिमिट्स इट्स ऑपरेशंस टू डैश डैश पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, नेशनल, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो घरेलू कंपनी होती है वो अपने संचालन को किस राजनीतिक सीमाओं तक सीमित करती है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक। तो जो घरेलू कंपनी होगी वो अपनी सीमाओं को राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सीमाओं तक ही सीमित करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध डैश डैश का विपरीत रूप है। ए वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ डैश डैश, इम्पोर्ट कोटास, इंटरनेशनल टैरिफ्स, सब्सिडीज, डंपिंग। तो जो स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध होता है, उससे पहले तो समझ लीजिए स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध क्या होता है। जब कोई भी देश, जो कोई भी कंट्री अपने देश में दूसरे देश को चीज़ों को निर्यात करने पर एक लिमिट लगा देती है कि इससे ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जा सकता है, इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा हम दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे, तो वो हो जाता है स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध। ऐसा कभी कभी इसलिए किया जाता है जब देश में उस वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हों या उस चीज़ को उस वर्ष क्या है उत्पादन कम हुआ होता है, तब और भी बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये काम किया जा सकता है। तो वहाँ पर जो इसका अपोजिट हो जाता है वो हो जाता है इम्पोर्ट कोटाज यानी कि आयात कोटा, जिसमें कि निर्धारित कर दिया जाता है कि हम विदेशों से भी इससे अधिक मात्रा में उस वस्तु को आयात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश देशों का एक समूह है जो सभी व्यापार प्रतिबंधों और बाधाओं को समाप्त करने के लिए सहमत होता है। डैश डैश इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज एग्री टू अबॉलिश ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया। तो यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा संघ है जो देशों का एक समूह है जो सभी व्यापार प्रतिबंधों और बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे कि आसानी से एक दूसरे के साथ व्यापार को वो कर सके। वो हो जाता है मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयू कहते हैं, ईयू स्टैंड फॉर, आपको यहाँ पर ईयू जो है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। एक्सपोर्ट यूनियन, यूरोपियन यूनियन, एक्जिम यूनियन, एक्सपोर्ट यूनियन। तो जो ईयू होता है वो हो जाता है आपका यूरोपीय संघ को ईयू कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जो यूरोपीय संघ है, तो यूरोप में ही कई देशों ने मिलकर के आपस में एक संघ बना रखा है जिसमें कि वो सभी प्रकार के आर्थिक जो मुद्दे होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स सदस्य देशों के बीच आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो वो हो जाता है यूरोपीय संघ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।